श्री यंत्र है, श्री यंत्र में भी जो ट्रायंगल है दैट इज शिव जी, 64 कोण, 64 विद्याएं और 64 योगिनियां, जो लाल जो बिंदु है वो पार्वती माता है। हाँ। बताइए इसके बारे में थोड़ा, श्री यंत्र के बारे में। देखो, श्री यंत्र का मतलब होता है लक्ष्मी यंत्र। लक्ष्मी धन प्राप्त करने के लिए श्री यंत्र की पूजा एक सिद्ध पूजा मानी गई जी। जिसकी पूजा करने से लक्ष्मी और भगवती दोनों की कृपा होती है। अगर सच्चे मन से कोई इसको मेडिटेट कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, इससे आप इतनी ऊर्जा अपनी बढ़ा सकते हो कि आपके अंदर ये विचार भाव कभी गलत उत्पन्न ही नहीं होंगे। एक श्रीयंत्र अगर स्फटिक, प्योर स्फटिक कांच के समय पे मिल नहीं रहा है कहीं पे, जी आपको मैं अपनी तरफ से भेजूंगा और जेन्युइनली वो श्रीयंत्र आप कहोगे कि कुणाल जी मेरे घर की जो ऊर्जा है ना वो बिल्कुल चेंज हो गई। और मैंने कहा मेरा भाव, उसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं। क्या बात है। बस आज हम बैठे हैं तो उसके पीछे मेरा भाव यही है कि अगर मैं कोई चीज आपको अपनी दे पाऊं तो आपकी ऊर्जा को, आप राधे भक्त हैं, राधा को, राधा रानी को मानते हैं जी। आप कृष्ण जी को मानते हैं, तो बस यही मेरा भाव है कि एक अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, मानवता का कल्याण कर रहे हैं, ज्ञान बांटने का कार्य कर रहे हैं, लोगों तक ज्ञान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो भाव आपके अच्छे हैं। तो मेरा भी भाव है कि आपको उस पथ पर और स्ट्रॉन्ग कर पाऊं, ये श्री यंत्र का बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। किसी के पास दुख है, किसी के पास समृद्धि की कमी है, किसी के पास 100 लोगों के पास 100 कमियां हैं, लेकिन की गई श्री यंत्र की सच्ची शिद्दत के साथ सेवा, उस श्री यंत्र की उसको एक्टिवेट कर लिया, उसकी ऊर्जा को बढ़ा करके उससे आप इतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो कि आपको कहीं पर जीवन में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गरीब से गरीब भी और अमीर से अमीर भी जी। आज देखिए नीता अंबानी जी अपने घर में श्री यंत्र को मेडिटेट करती हैं। वो माँ भगवती की उपासक हैं, बिल्कुल महालक्ष्मी की उपासक हैं। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन नहीं है जी, लक्ष्मी तो समृद्धि की देवी है जी, वैभव की देवी है जी, 9 सिद्धियों की दात्री है जी। लड़ाई करनी है तो भी लक्ष्मी की ही जरूरत पड़ती है, युद्ध करने के लिए हाँ। जी जी जी। देखो, देखा जॉब करनी है तो जॉब के लिए भी लक्ष्मी की जरूरत है, पैसे वाली लक्ष्मी नहीं, सिद्धि वाली लक्ष्मी जी जी जी। कि हर चीज के पीछे सिर्फ हम ये सोचते हैं लक्ष्मी सिर्फ पैसा नहीं है। हमारे जीवन में जितने सुख साधन हैं, जितने वैभव हैं, आप देखो जब जब धरती श्रीहीन हुई है तो त्राहिमाम हुआ है। चाहे आज कलयुग की बात ले लो, चाहे सतयुग की बात ले लो, चाहे त्रेता युग की बात ले लो, चाहे द्वापर युग की बात ले लो, लक्ष्मी के बिना सब कुछ अधूरा है जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि लक्ष्मीहीन अगर हो जाए तो सब चीजें खराब हो जाती हैं, तो ये लक्ष्मीहीन कब हुए थे सारे देवी देवता? अच्छा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पता है जी, तो मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ जी। कि ये बात है सतयुग की जी, जब ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र, जिसमें सबसे बड़े पुत्र थे प्रजापति दक्ष जी, उसके बाद कश्यप ऋषि, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, पुलस्त ऋषि, ये सब 10 सनकादिक ऋषि, नारद ऋषि, ये सब मिलाकर के उनके 10 मानस पुत्र रहे जी। तो ये बात है कि जब सतयुग में इस सृष्टि को चलाने की रणनीति बन रही थी, तो कश्यप ऋषि और उनकी कुछ पत्नियां थीं। वैसे तो शास्त्रों में तो जिक्र है उनकी कई 100 पत्नियां थीं। ओके। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो बता देता हूँ कि उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण उनकी पत्नी थी वो थी अदिति। अदिति जिनसे सारे देवता पैदा हुए हैं। उसके बाद दिति जिनसे सारे राक्षस पैदा हुए। उसके बाद कद्रु जिनसे सर्प पैदा हुए। और उसके बाद विनिता जिनसे अरुण और गरुड़ पैदा हुए। और भी पत्नियां थीं जिनसे और संतानें हों। तो अदिति माता के जो पुत्र थे वो देवता बने, स्वर्गलोक के स्वामी बन गए। तो ऐसे ही अब वो कहते हैं ना, धीरे धीरे जब पैसा सुख साधन आपके पास सब हो, कभी कभी आप विलासिता में इतने खो जाते हो, इतने डूब जाते हो कि आपको अच्छे बुरे का बोध नहीं रहता। तो ऐसे ही एक बार अप्सराएं नाच गाना चल रहा था, तो उस समय जो सुना होगा आपने दुर्वासा ऋषि के बारे में जी। दुर्वासा ऋषि और दत्तात्रेय भगवान और
चंद्र देवता, ये तीनों अनुसुईया और अत्रि ऋषि के ही पुत्र हैं जी। जो कि इससे पहले की एक छोटी सी कहानी है कि तीनों शक्तियों ने एक बार अनुसुईया माता की परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को भेजा जी। ब्रह्मा विष्णु महेश को, अब तीनों को भेजा, जाओ अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेकर के आओ जी। तीनों ऋषियों का रूप धारण करके अनुसुईया माता की परीक्षा लेने चले गए जिद करने पर। अब जब वो बाहर आई, उन्होंने पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए, कि हमें भोजन करना है, लेकिन हमें भोजन इस जो ये कपड़ा जो है जो आपने यूज किया हुआ है, हमें निर्वस्त्र होकर के ही आप भोजन करा सकते हो, यानी कि जो इस काल की जो चीजें हैं उसको आप यूज नहीं करोगे तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे, वरना तो हम चले जाएंगे बिना भोजन किए जी। अब अनुसुईया माता संकोच में पड़ गई कि ये तो पहली बार मैंने इसे देखा, लेकिन ये कोई ना कोई ऐसी इसके अंदर बात छिपी हुई है जो मैं अभी समझ नहीं पा रही हूं। तो उन्होंने अपने सतीत्व की ऊर्जा से ही, कि अगर मेरे सतीत्व में जरा सी भी शक्ति है तो मुझे पता चल जाए कि ये लोग कौन हैं। हाँ। तो उन्होंने जान लिया कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश और ये परीक्षा लेने आए हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा सतीत्व इतना सच्चा है तो ये 6 माह के बच्चे बन जाएं। वो तीनों 6 माह के बच्चे बन गए। हाँ। उनको निर्वस्त्र होकर अनुसुईया माता ने दूध पिलाया। हाँ। अपना ही दूध पिलाया। जी जी जी। अब 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, समय बीतता जा रहा था जी। तीनों शक्तियां कि यार वो परीक्षा लेके आए ही नहीं वापस जी। अब जब उन्होंने देखा कि वो तो 6 माह के शिशु बने हुए हैं जी, तब वो तीनों अनुसुईया माता के पास आई और उनसे क्षमा मांगी कि हम आपकी परीक्षा लेना चाहती थी जी। आपके सतीत्व के बारे में इतना सुना था जी। तो, लेकिन हम मान गई कि आपके सतीत्व की कोई मिसाल नहीं है जी। तो उन्होंने कहा हमारे पतियों को वापस दे दो। तीनों लोग अधूरे पड़े हैं जी। तो इस शर्त पे अनुसुईया माता ने उनको वापस जाने की आज्ञा दी कि आप तीनों उनके गर्भ से अंश के रूप में जन्म लेंगे। जी। तो उन तीनों के अंशों के रूप में एक दुर्वासा ऋषि जो कि शिव भगवान के अवतार थे। जी। क्रोधी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, श्राप दे देना। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के दत्तात्रेय और चंद्र देवता जी उनके अंश के रूप में पैदा हुए जी। जो शिव भगवान के अवतार थे। तो जब ये इंद्र लोक पहुंचे दुर्वासा ऋषि तो देवताओं ने उनको अनदेखा कर दिया और उनका स्वागत ही नहीं किया जी। इससे वो क्रोधित हुए जी। और सारे देवताओं को उनकी विलासिता को देखकर उनको श्रीहीन होने का श्राप दिया। बिल्कुल। जब वो श्रीहीन यानी कि उनके मालाएं, उनके वैभव, उनकी जो तेज था फेस का सब गायब हो गया। जी। सिर्फ धोती धोती बची, बाकी सब गायब हो गया। बिल्कुल। शक्ल उतर गई, रोने जैसी हालत। उसके बाद वो श्राप देके चले गए। उसी के कुछ समय बाद ही दैत्यों ने आक्रमण किया और सिंहासन इंद्रासन जो है जीत लिया। जी। वहां से उनको खदेड़ दिया। जी। तो सारे देवता फिर विष्णु भगवान के पास गए। अब जब ये श्राप मिला तो श्री यानी कि लक्ष्मी, श्रीयंत्र, श्री मतलब लक्ष्मी। तो जो बैकुंठ धाम में या क्षीर सागर में जो विष्णु भगवान का जो स्थान था, शेषनाग में लेटे हुए पांव दबाते हुए, वहां से भी वो गायब हो गई। बिल्कुल। विष्णु भगवान तो जान लिया उन्होंने कि दैत्यों के इनके देवताओं ने इनकी गलती की सजा, मेरी पत्नी भी चली गई। जी। श्राप तो उनको मिला लेकिन पत्नी तो मेरी चली गई। बिल्कुल बिल्कुल।